ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानुर रहीम जय ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर। चुनाव प्रचार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इनसे मिलिए टीएमसी की फायर ब्रांड लेडी ममता सी सीरत सयानी सी सूरत है और पूरा नाम है सयानी घोष। पश्चिम बंगाल चुनाव में अब ये सयानी सनसनी बन चुकी है। हनुमान चालीसा, गुरुवाणी और इस्लामिक कलमा सब कुछ एक साथ पढ़कर सर्वधर्म का मैसेज दे दिया है। वायरल इतनी है कि आपकी फीड में अब तक कोई ना कोई रील या पोस्ट पहुंच चुकी होगी। ये वही सयानी घोष हैं जिन्होंने शिवलिंग को कंडोम पहनाने वाली एक विवादित पोस्ट शेयर की थी। लिखा था कि भगवान इससे ज्यादा उपकारी नहीं हो सकते। उनके इस ट्वीट को लेकर काफी बवाल मचा था। सयानी घोष टीएमसी ही नहीं बल्कि बंगाली अस्मिता की सांस्कृतिक प्रतिनिधि के तौर पर सामने आई हैं। उनके भाषण में बांग्लार मैये बांग्लार गर्बो जैसे शब्द जो हैं आम हैं। छोटी स्क्रीन से शुरू हुई सयानी घोष की कहानी उन्हें फिल्मों की दुनिया से आगे बढ़ाते हुए राजनीति तक ले आई। वीडियो में बात करेंगे कितनी संपत्ति की मालकिन हैं टीएमसी की ये महिला सांसद। सयानी घोष कैसे बनी ममता की सेकंड कॉपी और फायर ब्रांड नेता। जी हां, आज के इस खास एपिसोड में बात फिल्मी दुनिया से निकली बंगाल की सनसनी सयानी घोष की। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। 2021 के चुनाव में सयानी बंगाली फिल्मों की एक बड़ी स्टार थी। तभी उन्हें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक फोन आता है। ग्लैमर की दुनिया छोड़ सीधे चुनावी मैदान में एंट्री होती है सयानी घोष की। हालांकि वो अपना पहला चुनाव हार जाती हैं, लेकिन उस चुनाव में इस युवा नेता ने जिस जिंदा दिली के साथ चुनाव लड़ा और ये सब कुछ देख रही थी ममता बनर्जी। सयानी घोष का प्रचार करने का तरीका उन्हें खूब पसंद आया। धारदार, सीधा वार और रूरल बंगाल से कनेक्ट उनके चुनाव प्रचार का स्टाइल है। जब सयानी पहला चुनाव हार जाती हैं तो ममता ने उन्हें टीएमसी के यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट बनाकर पार्टी के पावर सेंटर में जगह दी। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि इसके पीछे हाथ अभिषेक मुखर्जी का था। लेकिन आज सयानी घोष के प्रचार अभियान की जितनी चर्चा है उतना गप तो ममता के भतीजे अभिषेक को भी लेकर नहीं है। सियासत में सयानी घोष ने जीत का स्वाद 2024 में चखा, जब उन्होंने जादवपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की। यहां से जीत सिर्फ चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि इशारा था कि वे शहरी, शिक्षित और युवा मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी हैं। कुछ समर्थकों को सयानी घोष में ममता बनर्जी भी दिखाई देती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सयानी घोष ममता का नेक्स्ट वर्जन है? कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा, हाँ और ना में। सयानी घोष के कौन कौन सी फिल्मों में उन्होंने काम किया, कब छोड़ा ये फिल्मी सफर, आगे बात करेंगे। पहले बता दें कि एक चुनावी रैली में उन्होंने वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ और क्या हुआ तेरा वादा गाकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। और अब बंगाल के लोगों को सर्वधर्म का मैसेज भी सयानी घोष दे रही हैं, जिसमें वो हनुमान चालीसा, गुरुवाणी और इस्लामिक कलमा सब कुछ एक साथ पढ़ रही हैं। और बीजेपी नफरत और बांटने वाली पार्टी उन्हें बता रही हैं। सुनिए आप। अच्छे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा ला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानुर रहीम। अच्छा तो सुना। जय ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। ये वही लड़की थी जो कलकत्ता में जन्मी। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बंगाल की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी की स्टार प्रचारक बनने के साथ साथ युवाओं के दिलों को जीत लेगी। सयानी घोष का बचपन बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के बीच भी था। ये वही शहर है जहां अड्डा, साहित्य, रंगमंच और संगीत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की, जो ये फायर ब्रांड नेता हैं, इनकी संपत्ति कितनी है, कितना पैसा इनके पास।
2024 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक सयानी घोष ने 2022-23 के लिए अपनी सालाना इनकम करीब 4.7 लाख बताई। इनकी कुल संपत्ति करीब बताई गई 91.9 लाख रुपए। हाल ही में सयानी के पहनावे में बदलाव आए। वो आजकल सफेद साड़ी और बालों में जूड़ा बांधकर माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए नजर आती हैं। पैरों में हवाई चप्पल पहनती हैं और इस पहनावे को देखकर कई लोगों को ये लगता है कि सयानी तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहनावे की नकल करती हैं। और इसी नकल की बात जब मीडिया सयानी से पूछती है तो वो कहती हैं, अगर वे ऐसा करती हैं तो इसमें बुरा क्या है। सयानी अपनी पहचान के बीच इससे इनकार भी नहीं करती। लेकिन अब लेकर चलते हैं आपको सयानी के फिल्मी सफर की ओर। साल 2010 में सयानी घोष का फिल्मी सफर शुरू होता है। टेलीफिल्म इच्छेदाना से एक्टिंग की शुरुआत होती है। बड़े पर्दे पर पहला कदम नाटोपार नॉट आउट में छोटे रोल से हुआ। 2011 में राज चक्रवर्ती की फिल्म शोत्रू में जीत के साथ स्क्रीन शेयर कर उन्हें पहचान मिली। कनामाची, एकला चौलो, मेघनाथ बद, रहस्य जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए। ये मानी लोगों के दिलों पर वो छा चुकी थी। कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर और हॉरर में उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। साल 2022 की शुरुआत होती है। सयानी ने फिल्म अपराजितों में काम किया और ये सत्यजीत राय के जीवन पर आधारित एक बायोपिक ड्रामा है। तो ये था सयानी घोष का फिल्मी सफर। 2022 में जब फिल्म कर रही थी तब तक वो पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले चुकी थी। साल 2021 में राजनीति में एंट्री हो जाती है, जिससे एक्ट्रेस को लोगों ने कभी फिल्मों में डायलॉग बोलते हुए देखा था, अब वो साल 2026 में आ चुकी थी। बंगाल में चुनाव है और चुनाव में बांग्लार में ये बांग्ला गर्बो जैसे लोराई चोलबे जैसे शब्द अब इस एक्ट्रेस के मुंह से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये राजनेता बन चुकी हैं। जनता उनके भाषणों पर ताली बजाते हुए रुकती नहीं। ये कहानी है बंगाल की उस लड़की की जिसने शुरुआत फिल्मी करियर से की, लेकिन उसके बाद जब ममता बनर्जी की नजरों में वो आई तो आज वो सियासत के मंच पर छा चुकी हैं। नाम है सयानी घोष। लेकिन अब देखना होगा 2026 के चुनाव में ये बांग्लार में ये क्या नया इतिहास लिखती हैं। क्या सयानी आपको भी ममता बनर्जी का नेक्स्ट वर्जन लगती हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार। की जनता ममता बनर्जी से खुश है। 2019, 2021, 2024 में भी हमको वो रिजल्ट के माध्यम से देखने को मिला है और 2026 में भी मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि फेवर ममता बनर्जी के साथ ही रहेगा, मैंडेट भी उनके साथ रहेगा और हमारे जो सारे कैंडिडेट हैं तृणमूल कांग्रेस के दे आर गोइंग टू विन विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे कि मैं आज अभी यहाँ पे बैठी हूँ इस मेदिनीपुर क्षेत्र में और मेरे साथ हमारे कैंडिडेट है सुजॉय जी। मैं यहाँ पे आपको लिख के देके जाती हूँ कि सुजॉय जी 40,000 वोटों से ऊपर के मार्जिन में जीतेंगे।